यही कुशालगिरी है। आज तक ज़िंदगी में कभी डरा नहीं है और ना कभी डरेगा। मौत को हमेशा साथ में लेके चलता हूँ और मैंने अपनी समाधि एडवांस बनवाई है। आज तक मेरी गाड़ी के आगे किसी ने गाड़ी नहीं दी है और ना किसी ने पीछा किया है। और जिस किसी ने भी मतलब क्या है कोशिश की है, तो आप पहले बावड़ी का कार्यक्रम देख लो, 23 आदमी के ऊपर मुकदमा हुआ है। आपने 2022 और 2023 के नारे बता दिए। हाँ। अब एक बात बताइए, आपने पहली बार भी जिक्र किया था। हाँ। आपको बॉस कहना अच्छा लगता है या मां मंडलेश्वर, आपको अच्छा कौन सा लगता है? देखिए मेरी बात सुनो कि कई बार गांव के अंदर एक सेठ होता है, तो उसका नाम तो मतलब फलाना फलाना होता है कि भाई चलो सेठ किशन लाल जी, लेकिन उसे सेठ भी कहते हैं। तो मैं इन युवाओं के अगर प्यार को देखते हुए अगर ये युवा मुझे बॉस कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो युवा अपने तन मन धन तीनों खर्च करके कड़ी धूप के अंदर 100 लड़के आगे तैयार थे, डीजे लेके आए थे, साफा पहनाया और एक नहीं अनेक साफे पहनाए, पुष्पों की वर्षा की, शोल उठाया। और मेरे आज भी देखो बाहर काफ़ी हुजूम और हुल्लड़ है। तो ये प्यार से अगर कुछ भी कहते हैं, मैं तो साफ कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण को प्यार से गोपिकाएं चोर भी कहती थी, छलिया भी कहती थी और माखन चोर भी कहती थी और मायावी भी कहती थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय था। तो मैंने तो यही चीज़ सीखा, अगर ये इतना प्रेम है मेरे लिए तैयार रहते हैं। और इन युवाओं से अभी मैं कहूँगा कि मैं अभी एक ऐसे ही रिहर्सल करता हूँ या डेमो देता हूँ कि कुशालगिरी जी बीमार पड़ गए हैं और सांचौर के अंदर भर्ती हैं, तो कम से कम 250 मतलब यूनिट खून आ जाएगा। तो इतना क्रेज हो जाएगा, इतना क्रेज है। तो इनके बहुत से शब्द के अंदर प्यार है। मैं कहता हूँ कि किसी लड़के का नाम राजेश है और बचपन के अंदर उनके माता पिता कहते हैं अरे राजू डाटी नाव, बच्ची का नाम कंचन है तो यही कहेगा कंचुड़ियाटी नाव, तो उसमें एक प्यार झलकता है। और ये प्यार झलकता है तो मुझे ये बहुत से शब्द स्वीकार है। और ये राजस्थान आसपास के राज्यों में, लेकिन पूरे विश्व के अंदर मुझे मां मंडलेश्वर के हिसाब से ही जाना जाता है। जय श्री कृष्णा। अब सवाल है। युवाओं में जबरदस्त क्रेज है, बिल्कुल। आप जहाँ जाते हैं युवाओं बिल्कुल की कतारें लग जाती है, सेल्फी की बात हुई। बिल्कुल। तो आपने ये जब ये डायलॉग आपका फेमस हो गया था, उसके बाद में जब ये लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई, तब आपके विचार कैसे आए कि अब एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, किस तरीके से? देखिए आपका कहना एकदम सही है कि मैं पहले इंस्टाग्राम जानता नहीं था कि इंस्टाग्राम कहता किसे है। अब लोगों ने 40-50 फर्जी आईडी मेरे नाम से बना दी। अब उसमें कुछ मतलब 80% अच्छा चढ़ा रहे हैं, 20% गड़बड़ चढ़ा रहे हैं। तब लोगों ने, आप जैसे ही सज्जन पुरुषों ने ये कहा था और मीडिया वालों ने कहा कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी बनाइए कि आप कहाँ पर जाते हैं, किस समय जाते हैं, कहाँ कार्यक्रम है और आपके उद्बोधन और आपके नारे क्या हैं। तो उससे मतलब क्या जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं तो आप जैसे सज्जन लोगों की वजह से एक आईडी बनाई है जो छल्ले पर लिखी हुई है, यही मतलब लोगों ने कहने पर हमने बनाई है और उसको भी केवल 4 या 5 महीने हुए हैं। कैसे देखते हैं युवाओं के क्रेज को, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वो डायलॉग ज़्यादा लोकप्रिय होता है? देखिए मेरी बात सुनो, आपका कहना सही है, ना तो मैं वो डायलॉग बोलूँगा और ना अब, क्योंकि वो 2022 की बात है। अब मेरे नारे क्या है जो छल्ले पर लिखे हुए हैं, आप देख लेना। जो हमारे अभी मैंने काफ़ी लोग छल्ले दिए थे, उस समय ये साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए 2, और एक देश एक कानून होना चाहिए और गौ तस्करों को फांसी होना चाहिए। ये मेरे 2023 के नए नारे हैं, जिस पर ये मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं जनता के सामने बोलूँगा और अभी भी बोलूँगा। क्योंकि अपन वो पहली क्लास की बात हो तो पहली तक रखें, अब अपन 8वीं या 10वीं तक आए उसकी बात करेंगे तब होगा। क्योंकि लाखों की संख्या में युवा जुड़े थे, तो जो युवाओं के अंदर जोश है, मेरी ऐसी सोच है कि मैं इन युवाओं के जोश और इनकी जो मेरे प्रति भावना है, तो हमेशा मैं एक कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राष्ट्रभक्त, कट्टर गौरक्षक के रूप में मेरी पहचान थी बचपन से और अभी भी। तो मैंने इन युवाओं की मैं दिशा मैं इस ओर ही मोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और पहले हम महीने में 4 बार कटने के लिए जो गायें जाती थी हमारी टीम बचाती थी, और कंडीशन ये है अब महीने में 10 बार, यानी कि हर 3 दिन से भारत के अंदर गायें कटने के लिए जाती है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ भी हो, यूपी, वहाँ पर हम छुड़ाते हैं। और जिसके इंस्टाग्राम पर मैंने सूचना दी है और कभी कभार वो वीडियो सहित भी मैं देता हूँ। तो मैं इन युवाओं की दिशा हिंदुत्व की ओर, राष्ट्र की ओर और गौ रक्षार्थ मोड़ने का प्रयास करूँगा। अगर मेरे साथ में 20 लाख युवा जुड़े हैं तो केवल 1% 20,000 लोग भी इस दिशा में काम करेंगे
तो मेरा ये यहाँ पर कहना, प्रवचन देना, डायलॉग देना, नारा देना, भजन संध्या में जाना, कार्यक्रम में जाना, ये सफल होगा। और आज के समय के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, और मैं इन तीनों के लिए कभी भी रात, दोपहर, शाम, सुबह हर समय तैयार रहता हूँ।